ओम अंबा सांबवी चंद्रमौली रमला पर्णा उमा पार्वती काली हेमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा चिद रूपी पर देवता भगवती श्री राजेश्वरी हम मध्य सुधावधि मणिमंडप रत्न वेद्याम सिंहासनो परिगतां परिपीत वर्णाम पीतांबराभरण माल्य विभूषितांगिनी देवी स्मरामि कृत बुध गर्जय बैरी जीवाम जीवाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रून् परिपीडयन्ति गदा विगाते निज दक्षिणेन पीतांबराढ्यां द्विभुजां नमामि मध्ये सुधावधि मणिमंडप रत्न वेद्यां सिंहासनो परिगतां परिपीत वर्णाम पीतांबराभरण माल्य विभूषितांगी देवी भजामि कीर्त मुदगर बैरी जीवाम जीवाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदा विघातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्यां द्विभुजां नमामि। जय श्री राम, जय मां बगलामुखी, बोले सत्य सनातन धर्म की जय। प्रिय दर्शकों, प्रिय भक्तों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसे कि आपको विदित होगा कि इस समय संपूर्ण भारतवर्ष में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सर्वप्रथम आप सभी से हम अनुग्रह विग्रह और विनय करते हैं कि आप सभी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे। कहते हैं एक तंदुरुस्ती लाख नियामत, यानी यदि आप स्वस्थ हैं तो आप लाख नियम कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। जो इन तीन चीजों को फॉलो करता है वह जीवन में बहुत ही तरक्की करता है, ख्याति पाता है और जीवन को सुखमय जीता हूं। तो आज आइए कुछ बातों पर, कुछ विषयों पर चर्चा करते हैं। जैसे कि भाव कहने का क्या है, भगवती का सेवा करने वाला यानी जो हमारा भगवती का विग्रह है, भगवती का जो स्वरूप है उसकी सेवा करने वाला या भजन करने वाला या भगवती के कथा गुणगान करने वाला, इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है? बड़ा ही ध्यान से सुनना, विचारणीय विषय है, बड़ा ज्ञानवान विषय है और बड़ा सोचनीय विषय है और समझने योग्य बड़ी जरूरी बातें हैं। भक्तों, दुनिया में भटकाने वाले बहुत मिलते हैं। बहुत ही प्राय YouTube पे नए नए चैनल खुले हुए हैं। बहुत अपने लोग क्या करते हैं, अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए ये अनर्गला बातें करते हैं, लेकिन विचारणीय विषय कोई बहुत ही कम लोग कहते हैं। आज आप बड़े ध्यान से सुनना। हो सकता है कि जो हम कह रहे हैं उसमें हो सकता है त्रुटि भी हो सकती है, लेकिन समझने की चेष्टा रखना, समझना क्या बात कही गई है। तीन भक्तों का बातों का मतलब बताया है। एक, भजन करने वाला जो भगवती का भजन करता है, यानी कोई भी इष्ट का, अपने इष्ट का जो कोई भजन करता है। दूसरा, जो भगवती को स्नान, श्रृंगार, पूजन, भोग, राग आदि करवाता है। और तीसरा, जो भगवती के गुणानुवाद करता है, भगवती के चित्र को लोगों के बीच प्रदर्शित करता है और भगवती के बारे में, ये अपने इष्ट के बारे में बताता है। तो जाने तीनों ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन इन सब की एक दायरा है। तीनों का एक दायरा है अपना अपना। अब वो कैसे? पूछे कैसे? वो ऐसे कि जो भगवती का जप और भगवती का सेवा
और भगवती का विस्तार करता है। विस्तार यानी कथा प्रसंग, श्रीमद् देवी भागवत हुई, भगवती के मंत्रों का लोगों के बीच व्याख्यान करना। इन तीनों की श्रेणी में बता देता हूं। जो भोग राग लगाता है, भगवती को स्नान करवाता है, माई का श्रृंगार करता है, वो भगवती को अति प्रिय है। और भगवती के दायरे में, जिस दायरे में वो रहता है, भगवती की सेवा में वो रहता है, उस दायरे के बीच में वो जब तक रहेगा भगवती की दिव्य दृष्टि उस पर निरंतर पड़ती रहेगी। जानिए, भगवती उस पर उतनी देर बड़ी कृपा करेगी जहां पर वो भगवती की सेवा करता है, अर्चन करता है, पूजन करता है, भगवती को भोग लगाता है, भगवती का श्रृंगार करता है। क्योंकि भगवती को स्पर्श कर रहा है ना भैया, बार बार माई को स्पर्श कर रहा है। उस दायरे तक वो भगवती के कवच के अंदर है, और उस कवच के बाहर जाने के बाद जब वह अन्यत्र जाता है तो उस क्रियाकलाप को वो भूल जाता है। कहीं वो धूम्रपान करेगा, कहीं मद्यपान करेगा, कहीं स्त्री के साथ संबंध बनाएगा, कहीं मांस का भक्षण करेगा, कहीं अनर्ग लाभ बोलेगा, उदर पूर्ति के लिए झूठ बोलेगा। उस दायरे से, उस कवच से बाहर होके उसका जो फल हो जाता है, निष्फल हो जाता है। बड़े सोचने वाली बात है, कोई नहीं बताएगा भक्तों। गाली भी देंगे मुझे लोग, इस पर कई बातें करेंगे, जानता हूं, लेकिन मैं इन बातों की परवाह नहीं करता हूं, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य है। अब आता है दूसरा रूप, भगवान की, भगवती की कथाओं का वर्णन करना, कथाओं का विस्तार करना, भगवती के बारे में लोगों को उजागर करना। उनका दायरा कहां तक है? उनका दायरा है मंच पर बैठना, कथा करना। कथा के लिए दक्षिणा का विधान बनता है, दक्षिणा लेना, चलना, लोगों को समझाना। भैया भगवती के पाठ से ऐसा फल मिलता है, इसके जप से ये फल मिलेगा, इसके जप से ये मिलेगा, इसके जप से ये मिलेगा, इसके जप से ये मिलेगा, और इस पाठ को करने से ऐसा फल मिलेगा। जब व्यास गद्दी पर है, भगवती के बारे में बताया, खूब समझाया, और स्वयं जब गद्दी से नीचे गए, उसके बाद अपने घर को गए, फिर अपने विस्तार में अपने ग्रस्त जीवन में चले गए। उसके बाद उन चीजों को वो स्वयं भी भूल जाते हैं कि हमने भगवती के बारे में क्या बताया। एक हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, हमारे बड़े मैं उनका आदर करता हूं, बहुत अच्छा बोलते हैं भगवती के बारे में। भरत भैया जी हैं, शायद मुझे देखते भी होंगे यूट्यूब पे। मुझे उनके कुछ बातें बहुत अच्छी लगती हैं। हर बात से मैं किसी की भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि भैया मैं बैरागी हूं, और बैरागियों का दिमाग थोड़ा सा ऐसा ही होता है कि वो अपनी बात को जो कहीं लग गई तो उसको नहीं मानते, लेकिन बहुत अच्छा वो भगवती के बारे में बताते हैं। मैं उनको फॉलो करता हूं। उनको भरत भैया हैं, दिल्ली के हैं, कोई बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा भगवती के बारे में वो सुनाते हैं। मैं उनको फॉलो करता हूं, सुनता भी हूं। अब तीसरा प्रसंग इस पे आता है कि भजन करने वाला, यानी माला जपने वाला। दो का सुनाया आपको, किसका दायरा कहां तक सीमित है। तीसरा आया भजन करने वाला, जो निरंतर भगवती की माला को जपता है, माला से भगवती की सेवा करता है, माला से भगवती का चिंतन करता है, माला से भजन करता है। निसंदेह 24 घंटे वो भगवती के समीप रहता है। जब भजन चलेगा, भगवती की माला चलेगी, मां भगवती का चिंतन होगा, 24 घंटे बगलामुखी बगलामुखी, मां बगला, मां पीताम्बरा, मां पीताम्बरा, मां बगला। एक भजन सुना होगा आपने शायद, सांसों की माला पे सिमरू में मां का नाम। जो मां का नाम सिमरते हैं, भजन करते हैं, जप करते हैं। जप यानी माला का विधान बताया गया भक्तों। आजकल बड़ा ये भी बातें चल रही हैं कि वो देता बेहिसाब है, फेसबुक पे कई बार मैंने पढ़ा है, और तुम जप नाम जपते हो गिन गिन कर। ये हमने तुमने माला नहीं बना रखी है, ये
सतयुग से माला चल के आई है। तो इसलिए ऐसी अनर्गल बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो माला से बैठकर जमकर भगवती का भजन 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा जपेगा, वह भगवती को सबसे प्रिय होता है। भोजन करने वाला, भोजन कराने वाला, श्रृंगार कराने वाला उसी दायरे तक सीमित है जब तक वो उसकी सेवा में है। जब वहां से बाहर निकला, अपने क्रियाकलापों में गया, तो उसका जो कवच है वो खुल जाता है, कवच से दूर हो जाता है। व्यासपीठ पर बैठ के भगवती के गुणानुवाद करने के बाद वह व्यक्ति यदि उन बातों का खुद अनुसरण नहीं करता तो वह भी उस कवच से दूर हो जाता है, उसके बाद वो शून्य हो जाता है। लेकिन भजन करने वाला भगवती के सबसे करीब रहता है। इन बातों का आपने ध्यान रखना है। इसलिए जो कहने का मेरा भाव था, भगवती हो, राम जी हो, ठाकुर जी हो, भगवान शिव हो, हमारे सनातन के जो भी देवी देवता हों, उनका जो अपने इष्ट को समझकर, अपने इष्ट का ध्यान कर कर, इष्ट को जानकर, इष्ट को मानकर, दृढ़ विश्वास, इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से जो भजन करता है, माला के रूप में, सांसों के रूप में जो भगवती का, ठाकुर जी का, जिसका भी आप भजन करते हैं, निरंतर तत्पर होकर जो भजन करता है, निसंदेह वो उस देवता का कृपा पात्र बनता है। इसलिए इन तीनों श्रेणियों में जो श्रेष्ठ है वह सिर्फ और सिर्फ भजन है। जिस प्रकार एक घर में आप जाते हैं, जब व्यक्ति अपने जॉब से आता है, अपने काम से आता है, दिन भर थका मारा, तो सब जब घर में घुसता है तो सर्वप्रथम जब बेटा उसको पहले दहलीज पे मिलेगा तो पहले डिमांड रखेगा, पापा मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे कंप्यूटर चाहिए, या मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। दूसरी दहलीज जब लांघता है तो पत्नी बोलती है, आज कितना कमाए हो, क्या कमाए हो। और जब उसके अंदर तीसरी दहलीज पे जाता है जहां से माँ की आवाज आती, बेटा आज खाना खाया था या नहीं खाया था, कुछ खाए हो कि नहीं खाए हो, क्या खाए बेटा। वही भजन करने वाले को पूछा जाता है भगवती के द्वारा, भक्तों आप अपने इष्ट के अनुरूप इष्ट का भजन करें। और हम कामना करते हैं मां भगवती आप सभी की इच्छाओं को पूर्ति करे। आगे आप हमारे विचार सुनने के लिए, भगवती के सामीप्य जाने के लिए और भगवती की कृपा पाने के लिए अवश्य हमारे इन वचनों को सुने। मां भगवती निसंदेह आप पर कृपा करेगी। सभी विद्युत जन, सभी ब्राह्मणों के चरणों में हमारा कोटि कोटि बंदन प्रणाम। हमारे भारतवर्ष के समस्त संत जनों को हमारा कोटि कोटि चरण बंदन प्रणाम दंडवत, और सभी माँ के लाडलों को, माँ के भक्तों को हमारा प्रणाम है, और सभी भक्तों को हमारा प्यार। माँ भगवती सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। इस नए साल में आप नई नई उपलब्धियां प्राप्त करें। हमसे जुड़ने के लिए, हमसे मिलने के लिए हमारे दिए गए नीचे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी वीडियो को अधिक देखें, शेयर करें, फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, ऐसी हम अभिलाषा रखते हैं। जय श्री राम, जय मां बगलामुखी।